वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जारी है और इसमें श्रीलंका की बैटिंग जारी है। गुज़िश्ता रोज श्रीलंका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे गॉल टेस्ट में बैटिंग का फैसला किया था। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें 8 खिलाड़ी आउट हुए और 344 रन श्रीलंका की टीम बना चुकी है, जबकि 95 ओवर्स का खेल हुआ है। कौमी टीम में 2 तब्दीलियाँ की गई हैं। अजहर अली नहीं हैं, फवाद आलम हैं, जिनके बारे में पहले बहुत हमने बात की थी। शाहीन शाह अफरीदी की जगह नौमान अली टीम में शामिल हैं। यहाँ पे ये भी याद रहे कि जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है इसमें पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहला टेस्ट पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया था। इसी हवाले से और टीम में जो चेंजेस उस पर भी बात करते हैं और अभी ओवरऑल जो गेम की सिचुएशन है उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद है। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो अभी तक स्कोर की बात करें, ऑब्वियसली मैच जो भी चल रहा है, आप किस तरह से देखते हैं जो टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं? अजहर अली के परफॉर्मेंस पे हमने लास्ट टेस्ट में बात की थी और उसके साथ साथ फवाद आलम को रखा गया है, शाहीन शाह अफरीदी की जगह नौमान अली को शामिल किया गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इससे पहले तो अभी तक की जो पोजीशन है वो श्रीलंका लग रहा था बड़ा स्कोर करेगा, और लेकिन आज जो नसीम शाह हैं बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और एक अच्छा नाश्ता करके आए। लग रहा है बड़ा जोर से उनकी खतरनाक बॉलिंग आ रही है जो श्रीलंका के बैट्समैन है बड़े परेशान हो रहे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को ना कमबैक करने का मौका मिल गया। वरना अगर 400 से ज्यादा रन बन जाते तो मसला होता। अब तो बिल्कुल टेल एंडर है। अगर अभी भी 400 रन बना दिए तो बड़े अफसोस की बात होगी। आई डोंट थिंक कि 400 रन तक श्रीलंका पहुंचेगा। अब पाकिस्तान के लिए यही एक मौका है, जल्दी बाकी दोनों विकेटें भी ले और उसके बाद फिर कम से कम उसको 500 रन तो करने पड़ेंगे, जिससे फिर जो है मैच जो है वो पाकिस्तान के लिए एक इवन होगा। अब रही बात जो चेंजेस हैं उनके हवाले से, तो चेंजेस बिल्कुल ठीक हुई। देखें, नाम पे हम कब तक खिलाएंगे कि जी अजहर अली ने इस वक्त ये किया था, अजहर अली ने इस वक्त वो किया था। अब जो करंट उनकी परफॉर्मेंस है पिछले कुछ मैचों से वो इतनी अच्छी चल नहीं रही, तो इसलिए जो है वो उनको अब बाहर करना जरूरी था। और 37 ईयर ओल्ड हो चुके हैं वो। अगर पाकिस्तान टीम इस मैच में अच्छा परफॉर्म करती है बैटिंग में भी, तो उनके लिए कमबैक मुश्किल हो जाएगा। फवाद आलम की जगह बनती थी। आप लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी बड़ा कहा था कि सिर्फ एक सीरीज की नाकामी पे उनको बाहर करना ठीक नहीं था, और अब वो आए हैं तो बैटिंग लाइन पाकिस्तान की जो है वो मजबूत हुई है। और खासतौर पे जो स्पिनर्स हैं फवाद उनको जरा अच्छी तरह से खेलते हैं। श्रीलंकन स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी वो ले आए, 19 ईयर ओल्ड हैं, जो वर्ल्ड कप में खेले थे अंडर 19। तो अब जो है श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं उनके सामने पाकिस्तान की बैटिंग भी और मजीद जो है मजबूत होगी। अच्छा, नसीम का आपने जिक्र किया तो इनका जो पहला स्पेल था वो भी बड़ा क्लासी रहा है, वो भी बड़ा जबरदस्त था। बड़ा उन्होंने नचाया अपनी पेस से बैट्समैन को और इस वक्त 16.3 ओवर्स करा के 52 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की हैं। बड़ा जबरदस्त उनका एवरेज है। मैं जरा आगा सलमान के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पिछले मैच के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रहे, उनको चांस दिया गया। दोबारा से 6 ओवर्स 25 रन, 9 विकेट, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें ना 2 चीजें हैं। एक है कि एक हमारे पास इन फॉर्म जो बैट्समैन है शान मसूद, वो बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में। इंग्लैंड में उन्होंने, आपने पढ़ा होगा कि रन्स के ढेर लगा दिए, उससे पहले भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आए। और ये जो सीरीज हो रही है ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल है। नंबर 3 पाकिस्तान टीम है। गोल्डन चांस है फाइनल खेलने का पाकिस्तान के पास। एक तरफ अगर हम देखें तो सलमान अली आगा का पिछले मैच में डेब्यू हुआ था, तो एक मैच की बेस पे किसी की सलाहियत को नहीं जांचना चाहिए, मैं इसका हामी हूँ। लेकिन अगर हम टीम को देखें कि इस वक्त टीम की जो सूरत हाल है, टेस्ट चैंपियनशिप की बात है या क्लीन स्वीप की बात है, तो उनको हमें बाहर बिठा के शान मसूद को ये मैच खिलाना चाहिए था। और फिर अगली कोई सीरीज होती उसमें सलमान अली आगा को ड्रॉप नहीं करते, उनको बरकरार रखते, फिर उनको मौका देते, प्रॉपर चांस इस तरह होता। स्क्वाड में तो थे ना वो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये टीम मैनेजमेंट जो है उनसे गलती हो गई। एक इनफॉर्म प्लेयर है, आप आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको 1 साल बाद चांस मिलेगा तो फायदा क्या, आप जरूर थोड़ी आप तो आप ये कह रहे हैं कि उनका इस सीरीज में डेब्यू नहीं बनता था? नहीं, डेब्यू आपने वैसे तो शान मसूद को खिलाना चाहिए था, स्क्वाड में आपने रखा था, बिल्कुल आप रखते। डेब्यू अगर नहीं भी कराते तो अगली सीरीज में भी रखते ना। जैसे अभी एक टेस्ट को खिलाया, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, अच्छा, तो ये नहीं है कि उनको ड्रॉप करते हैं। चलिए, चूंकि आपने बात की है फवाद आलम की, तो फवाद आलम की क्रिकेट हमने देखी, उनका कमबैक बड़ा हीरोइक किस्म का था, बड़ा जबरदस्त कमबैक था। जब वो वापस आए फिर उन्होंने स्कोर भी किया, फिर थोड़ा सा उनका बैड पैच अभी चल रहा है मुझे लगता है। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है और खासतौर पर हमारा जो मिडिल ऑर्डर है इसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? और पिछले मैच में तो टॉप ऑर्डर भी बिल्कुल नहीं चला। अजहर अली का जिक्र हम कर चुके, इमाम वगैरह, कुछ बहुत अच्छा हमें नहीं मिला एक्सेप्ट अब्दुल्ला शफीक, जिनकी एक बड़ी मैजिकल इनिंग चली और हम निकाल लिया हमने टेस्ट को। तो इस बारे में भी जरा कमेंट चाहिए आपका।
फवाद आलम की फॉर्म तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नो डाउट जो थी वो अच्छी नहीं थी, और उनका आपको पता है स्टांस ऐसा होता है कि बिल्कुल विकेट छोड़ देते हैं कि बॉलर को कह रहे होते हैं आओ हिम्मत है तो बेटा मुझे आउट करो। अब आप ऑस्ट्रेलियंस को तो ऐसा नहीं कह सकते ना, आप चलो बांग्लादेश श्रीलंका को कह दो, अब वो ऑस्ट्रेलियंस है उन्होंने उनको आउट कर मार भी देनी है। लेकिन अब ये श्रीलंका की जो टीम है ना, श्रीलंका के स्पिनर है उनके पास, और स्पिनर्स के ऊपर आप समझ ले PhD है फवाद आलम, तो आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ओपनिंग की जहां तक बात रही, तो जो हमने पिछला मैच जीता उसके सेकंड इनिंग में जो पार्टनरशिप मिली थी, इमाम ने क्योंकि 50 नहीं कर सके थे, लेकिन अब्दुल्ला के साथ उनकी पार्टनरशिप अच्छी थी और फतह में अहम किरदार रहा था उसका। रही बात अब हमारी जो है बैटिंग लाइन काफी जो है वो बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग नजर आती है। बाबर को 1 डाउन आना चाहिए, और अब अजहर नहीं है तो बाबर 1 डाउन आए, जिम्मेदारी लें, बजाय इसके किसी बच्चे को भेज दें वो कि यार जाओ, या किसी ऐसे प्लेयर को भेज दें जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, कैप्टन को खुद आना चाहिए। वैसे आपने कल देखा बाबर ने 2 कैच ड्रॉप कर दिए। हाँ जी, मेरी अगला सवाल यही करने वाली थी कि कैच ड्रॉप कर दिए कल बाबर ने 2। हाँ, तो अच्छा हुआ, अच्छा इस तरह से हुआ कि हम लोगों को अब लगेगा हमें बाबर भी इंसान है, उससे भी गलतियां हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई कर दी है बाबर ने, हमारी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, कभी विराट कोहली को पीछे छोड़ते हैं, कंपैरिजन आ जाता है, फिर वो एक्सपेक्टेशन तो सबको लगता है कि टीम में कोई परफॉर्म करे ना करे, बाबर तो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। मुझे इमरान खान साहब की बात याद आती है ना, वो कहते हैं कि हम जब हार के आते थे तो रास्ता बदल के घर जाते थे, और जीत के आते थे तो वो जीत के हम इतना ऊपर ले जाते हैं, फिर हार के उतना ही नीचे गिराते हैं ऐसे बड़े प्लेयर्स को। तो ये आपने अच्छी बात की कि थोड़ा हुआ। अच्छा सलीम खालिक साहब, आगे अब इस टेस्ट में ऑब्वियसली अल्लाह करे कि ये टेस्ट भी हम जीत जाएं, और जिस तरह से पहले टेस्ट ने हमारे मोराल काफी बुलंद की, आइंदा पाकिस्तान की जो टेस्ट रैंकिंग है उस पर किस तरह से आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं? बहुत ज्यादा इस सीरीज का इम्पैक्ट पड़ना है। इस जो अगला मैच है पाकिस्तान को बिल्कुल जीतना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास, जैसे मैंने पहले कहा, कि गोल्डन चांस है ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का ना, तो अब उसमें अभी भी इनको चाहिए कि बिल्कुल जीतने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। तेज का मतलब ये नहीं कि चौके छक्के मारते रहो, जैसे श्रीलंका खेला था कि 3.35 की शायद उसकी एवरेज थी, और अजहर अली के जाने से शायद पाकिस्तान के जो एवरेज है थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि अजहर अली आपको पता है, आप सुबह उठेंगे टीवी देखेंगे तो अजहर अली बैटिंग कर रहे होंगे, अगर उनकी बेहतर फॉर्म हो, शाम को आप अगर कहीं काम काज करके आके फिर टीवी लगाएंगे तो फिर अजहर अली खेल रहे होंगे, 40-50 रन नहीं बनाए होंगे। तहम्मुल मिजाज। अच्छा, हम दूसरी साइड को डिस्कस करना हम भूल रहे हैं। श्रीलंकन स्क्वाड इन माय पर्सनल ओपिनियन जैसे हमारी तवक्को थी उससे बेहतर परफॉर्म किया उन्होंने। टफ टाइम दिया, दो के दूसरी इनिंग में वो विकेटें नहीं ले सके उस तरीके से, लेकिन अच्छा स्कोर उन्होंने हमारे सामने रखा, और एक टाइम पे हमें लगा कि शायद हम चेज न कर पाएं जब व्हेन इट क्रॉस 300 एंड 342 तक पहुंच गया। अब तो श्रीलंकन स्क्वाड को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने क्या सीखा है पहले मैच से, और वो दूसरे मैच में इंप्रूव नजर आ रहे हैं आपको? पहली इनिंग में तो आ रहे हैं, वैसे ज्यादा स्कोर किया उन्होंने, अब बिल्कुल इंप्रूव नजर आ रहे हैं। हम अगर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज को देखें जो पिछली श्रीलंका ने बराबर की है, उसमें पहला मैच जो था श्रीलंका हार गया था, और दूसरा मैच उसने इनिंग से जीता था। इसका मतलब है कि वो अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं और उसके बाद कम बैक करते हैं, और घर पे तो आपको पता है सभी शेयर होते हैं। अब श्रीलंका के एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हमसे नहीं संभल रहा था, प्रभात जयसूर्या, अब जो है एक दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर भी ले आए हैं वो। तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन है उनके लिए कोई इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर बैटिंग जो है वो बहुत देखभाल कर खेलना पड़ेगी, और 50% हमारी बैटिंग तो इन्हिसार करती है बाबर आजम पर, और अगर वो 1 डाउन पर आए तो अल्लाह करे बड़ी इनिंग वो खेलें। अब्दुल्ला शफीक ने नो डाउट पिछले मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन नए प्लेयर हैं और हर इनिंग में हम उनसे यही तवक्को करें कि जी वो 170-180 रन करेंगे, तो वो तो ठीक नहीं होगा। ऑन पेपर हमारी बैटिंग लाइन काफी अच्छी है और होपफुली अच्छा परफॉर्म करेगी। कम से कम 500 रन तो आपको बनाने पड़ेंगे। अगर अपने 500 रन बनाए फिर जाकर जो है मजा आएगा। और 500 रन का मतलब ये कि कम से कम 2 लोगों को लंबी इनिंग्स कम से कम 2 लोगों को खेलनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा ये। गेम स्ट्रेटजी ठीक है हमारी, वही गेम स्ट्रेटजी है? डू यू सी एनी चेंज इन गेम स्ट्रेटजी, खासतौर पे हमने जैसे बॉल किया? देखें, कल रन हमने ज्यादा करवा दिए। अगर हमारी टीम कभी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे तो हमारे इतना स्कोर नहीं होता, 300 प्लस हमने रन करा दिए। तो शाहीन शाह अफरीदी की हमें जो है वो कमी महसूस हुई इस मैच में। यूजुअली होता ही है कि शाहीन शाह अफरीदी इब्तिदा में 1-2 विकेटें ले लेते हैं, जिसकी वजह से हरीफ टीम जो है थोड़ा प्रेशर में आ जाती है। फिर अगर स्पिनर्स आए तो वो लोग और अच्छा आउट कर देते हैं। बदकिस्मती से हम लोगों ने शाहीन शाह अफरीदी को समझा बॉलिंग मशीन,
कि बटन दबा दिया भाई वो उधर से करते रहेगा, बॉलिंग करता रहेगा। टेस्ट है खिलाओ, वनडे हो खिलाओ, T20 है खिलाओ, PSL खिलाओ, फलाना खिलाओ, खेल खेल के बेचारे को बिल्कुल। अच्छा, इसमें सिर्फ पीसीबी जिम्मेदार नहीं है, टीम मैनेजमेंट, शाहीन भी जाहिर है उनकी भी ख्वाहिश है कि वो खेले ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हम लोग हमेशा यही बात करते रहे, जैसे जिम्बाब्वे से मैच है, कोई ऐसा गैर अहम मैच वहाँ उनको रेस्ट देना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। हाँ, और हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद है पेस अटैक में, और उसके साथ साथ हमें एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी कम रखनी है। विकेट और गिर ब्रेकिंग आ गई है, एक विकेट और गिर गई है। चलें, वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, मैच के ऊपर एनालिसिस दे रहे थे। सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सूरत हाल में एक विकेट डाउन हो। एंड व्हाट आई वांट इस मैच का फैसला हो भाई, हमें ड्रॉ मैचेस नहीं पसंद, जो भी जीते दोनों खेलने की जीतेगा, फैसला होना चाहिए।